अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेसन नंबर 3 लेकर। दोस्तों, लेसन नंबर 3 में मैं आज आपको बताने वाला हूं एक्सेल में यूज़ होने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के बारे में। बेसिकली जो मैं आपको 10 या 12 फार्मूलाज आज बताने वाला हूं, ये बिगिनिंग लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडवांस एक्सेल में तो बहुत हैवी फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि बिगिनिंग लेवल ही सीख रहे हैं, तो बिगिनिंग लेवल में जो यूज़ होते हैं 10 से 15 फार्मूलाज आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिटेल से कि आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ वो यूज़ होते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। हर फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीखने वाला है, समझने वाला है। तो दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा ताकि आप सारे फार्मूलाज को अच्छे से जान सकें। बिगिनिंग लेवल के लिए ये फार्मूला का जानना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपको सम का फार्मूला बताऊंगा। वैसे तो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने बड़ी डिटेल में आपको सम का, मैक्स का, मिनिमम का, काउंट का, एवरेज का फार्मूला बड़ी डिटेल से समझाया और बताया था कि आप किससे कैसे लगा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा इसका रिव्यू मैं दोबारा दे देता हूँ ताकि आपको फिर दोबारा से इसकी रिवीजन हो जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं सम का फार्मूला। तो सम का फार्मूला आप कैसे लगाएंगे? आप इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे। कोई भी फार्मूला लगाना हो तो सबसे पहले आप इक्वल टू का बटन प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद आप सम लिखे, ब्रैकेट शुरू करें और उसके बाद आपने जिसको सम करना है, जिन सब्जेक्ट को सम करना है, उसको आप सेलेक्ट कर लें या आप ड्रैग कर सकते हैं तो ड्रैग कर लें और उसके बाद आप इसको एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली सम का फार्मूला लग जाएगा। अब बाकी सबको करना चाहते हैं तो शिफ्ट को अपने प्रेस करके रखें और डाउन एरो की दबाते जाए और एंड पे कंट्रोल डी करेंगे तो आपके सामने सबका सम हुआ हुआ आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने मैक्स का निकालना है तो सेम एट इज आप इक्वल टू का बटन प्रेस करें। मैक्स निकालना है आपने तो इसके लिए भी आप सेम मैक्स लिखें यहाँ पे और ब्रैकेट शुरू करें और आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक तरीका ये होता है कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि आप ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं मैक्स, काउंट का, एवरेज का। तो यहाँ पे आप मैक्स पे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे मैक्स आ जाए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टोटल का हमें मैक्स नहीं निकालना, तो इसलिए शिफ्ट का बटन प्रेस करके लेफ्ट एरो की को दबाएंगे तो ये पीछे चला जाएगा। हमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट का ही मैक्स निकालना है। जितने कॉलम का आपने या जितने सब्जेक्ट का आपने मैक्स निकाला है उनको आप सेट कर लें, उसको रेंज में ले आए और उसके बाद एंटर करेंगे तो उसका मैक्स आपके सामने आ जाएगा। तो फिर इसको भी नीचे ड्रैग करें और उसके बाद कंट्रोल डी करने से आपका बाकी सबका भी मैक्स निकल आएगा। तो सेम एट इज आप मिनिमम निकालना चाहते हैं तो आप इक्वल करें, उसके बाद आप मिनिमम करें, ब्रैकेट शुरू करें और यहाँ से उसकी रेंज सेलेक्ट कर लें जितनी रेंज का आपने मिनिमम निकालना है, एंटर कर लें। ब्रैकेट बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट ना भी बंद करेंगे तो कोई इशू नहीं है। आप वैसे ही एंटर करेंगे तो फार्मूला लग जाएगा। उसके बाद आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, डाउन एरो की करें और कंट्रोल डी करने से आपका बाकी का रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, हमारे पास एवरेज है। एवरेज का फार्मूला लगाना है तो आप यहाँ से ऑटो सम में भी जाके लगा सकते हैं। जैसे ही मैं ऑटो सम पे जाके एवरेज पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए उससे रेंज तो वैसे बाकी सबकी सेट कर ली है, लेकिन हमें रेंज चाहिए सिर्फ सब्जेक्ट की। इनका ही हमने सिर्फ एवरेज निकालनी है इन सब्जेक्ट का। तो मैं क्या करूँगा कि मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा और लेफ्ट एरो कीज को प्रेस करूँगा ताकि मेरे सब्जेक्ट जितने का मैंने एवरेज निकालनी है उतनी ही रेंज मेरी सिलेक्ट हो जाए और एंटर करूँगा तो अब मेरी एवरेज निकल आई है। आप यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ लेके आएंगे तो बाकी सब का भी एवरेज निकल आएगी। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके ये डेसिमल बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं ये कम करना चाहूँ तो कम कर सकता हूँ, 2 रखने चाहिए, 1 रखने चाहिए तो आप रख सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको छोटे छोटे फार्मूला बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटा सा फार्मूला हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स का फार्मूला लगाएं। प्रोडक्ट मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करके देखें। तो अगर आप जस्ट फार्मूला लगाना चाहते हैं तो उसमें क्या करेंगे, आप सिंपल इक्वल टू करेंगे और 10 और मल्टीप्लाई के लिए आपके पास ये निशान होता है स्टार का और उसके बाद आप 210 करके एंटर करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई तो आ जाएगा।
लेकिन मैं आपको पता है कि इससे क्या होगा कि सिर्फ ये एक ही कॉलम के लिए ही होगा, बाकी सब के लिए नहीं होगा। या अगर आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है कि आप एक दफ़ा फार्मूला लगाएं और बाकी सब पे भी लग जाए, तो उसके लिए क्या करें, इक्वल टू का प्रेस करें और उसके बाद आप रेंज सेट करें। इस क्वांटिटी है और दरमियान में आप मल्टीप्लाई का निशान लगाएं और उसके बाद ये दूसरी कॉलम को सेट कर लें जैसा कि F8 में हमारा है और एंटर करें। तो ये देखिए वही मल्टीप्लाई आ गया है, आंसर आ गया है। अब दोबारा हम नीचे की तरफ जाके इसको कंट्रोल जी करूँगा तो बाकी सब का भी मल्टीप्लाई आपके सामने आ गया है। दोस्तों ये तरीका होता है अगर आपने सिर्फ दो ही रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दो ही आपके पास है, जैसे मेरे पास सामने क्वांटिटी और प्राइस लिखी हुई है तो इनको ही सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आपको दो या दो से ज़्यादा, तीन चार या ज़्यादा को आपने मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए कौन क्या फार्मूला यूज़ होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। चले फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ और ऐड करता हूँ कॉलम। चले मैंने यहाँ पे कुछ और कॉलम ऐड किए हैं। यहाँ पे मैं आप कुछ अपने पास से ही कुछ रकमें लिख लेता हूँ आपके समझाने के लिए कि आपने दो से ज़्यादा अगर अदाद को मल्टीप्लाई करना है तो फिर क्या करेंगे। तो अब आप फार्मूला क्या लगाएंगे, अब आप इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, अब लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट जैसे हमेशा मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट ही यूज होता है, तो आप प्रोडक्ट लिखें और इसके बाद ब्रैकेट ओपन करें और आप अरेंज सेट करें। ये देखिए इनकी अरेंज को आप सेट करें और इसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करके, क्लोज करना चाहे तो कर सकते हैं और एंटर करें। जैसे एंटर करेंगे तो सबका इकट्ठा मल्टीप्लाई हो गया। अब बाकी सबका भी आप इसी तरह मल्टीप्लाई नीचे की तरफ करेंगे तो बाकी सबको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का फार्मूला जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। अगर दो से ज़्यादा रकमें हो तो प्रोडक्ट का फार्मूला लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो सब्ट्रैक्शन आपको पता ही है कि सिर्फ दो में ही होता है। दो से ज़्यादा रकमें होंगी तो सब्ट्रैक्शन नहीं होता, दो रकमें ही होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो जैसे मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। और अब आप फार्मूला लगाना चाहते हैं तो इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेल सेलेक्ट करें, इसको सेट किया। अब दरमियान में आप माइनस का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद दूसरे इसको सेट करें और एंटर कर दें तो आपके सामने सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रकमें हैं तो बाकी सबको भी सब्ट्रैक्ट कर देगा। अगर इसी तरह अगर डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यही रकम दोबारा लिख लें 10 और साथ में 5 लिख दें। अब इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो इक्वल टू, उसके बाद आप इसकी रेंज सेट करें और दरमियान में डिवाइडेड का निशान लगाएं। ये डिवाइडेड का निशान होता है। उसके बाद आप साथ में इस सेल को सेट करें और एंटर करें तो ये देखिए आप डिवाइड भी कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया है कि अगर आप सिंपल करेंगे जैसे इक्वल करके 10 और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो इससे क्या होगा, डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन ये सिर्फ एक ही सेल के लिए होगा, फंक्शन नहीं लगेगा। आपके पास बहुत ज़्यादा डिवाइड के आपके पास बहुत ज़्यादा रकमें जो डिवाइडेड के लिए हैं तो आपने एक दफ़ा फंक्शन लगा देना है और बाकी नीचे ड्रैग करना है तो ऑटोमेटिकली उसके आंसर आने शुरू हो जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई पे अप्लाई करके देखा है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कुछ और फार्मूला की तरफ। तो अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ 3 और फार्मूला आपको बताता हूँ। एक है काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैक। अब ये फार्मूले कैसे यूज़ होते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया है, कुछ मैंने यहाँ पे डेट लिखी है और कुछ यहाँ पे सेल लिखी हैं। आप देख सकते हैं कि जनवरी 1 को इसने जो सेल की है, जनवरी 2 को जो सेल हुई है और जनवरी 3 को क्लोज थी। ये आप ऐसे समझ लें कि आप किसी शॉप का डाटा लिख रहे हैं, शॉप में आपने डाटा एंटर किया है तो उसमें आप ये जानना चाह रहे हैं कि कितने दिन शॉप बंद रही है या कितने दिन वहाँ पे काम हुआ है और कितने दिन सेल हुई है या बिल्कुल भी सेल नहीं हुई, ओपन था लेकिन सेल नहीं हुई। तो इस बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे काउंट का, काउंट ए का और काउंट ब्लैक का फार्मूला लगाएंगे। अब सबसे पहले हम काउंट का फार्मूला लगाते हैं। काउंट फार्मूले में क्या होगा कि जैसे फार्मूला लगाएंगे तो आपको ये बताएगा किन किन डेज में कोई ना कोई सेल हुई है। सिर्फ वो जो हिंसे लिखे हुए हैं, आपके आदाद लिखे हुए हैं, सिर्फ उसी को, इन्हीं कॉलम को वो सिलेक्ट करेगा, बाकी किसी को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो फार्मूला क्या आता है, इक्वल टू, अब यहाँ पे काउंट लिखेंगे और उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करें और इस पूरी रेंज को सेट कर लें। यहाँ पे पूरी को सिलेक्ट करें और उसके बाद एंटर कर दें। तो अब ये बता रहा है कि इन जो भी आपने रेंज सेट की है उनमें 6 ऐसे
रोज़ है जहाँ पे कुछ ना कुछ अदाद लिखे हुए हैं, मतलब हिस्से लिखे हुए हैं, सेल हुई है। जैसे देखिए 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 ये, टोटल मिला के 6 बनते हैं। तो आप इस तरह काउंट कर सकते हैं किन 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 डेज में कुछ ना कुछ सेल हुई है। उसके अलावा आप काउंट ए का फार्मूला लगाएंगे। काउंट ए का फार्मूला में आपको क्या बताएगा कि वो 7 ये हिस्सों को साथ साथ आपको क्लोज का भी बता देगा कि टोटल कितने दिन हैं जो आपने जिस कॉलम में कुछ ना कुछ लाजमी लिखा होगा। तो उसके लिए क्या फार्मूला है, आप इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, काउंट ए को प्रेस करेंगे और ब्रैकेट ओपन और इसी के रेंज को दोबारा आप सेट कर लें। सेट करने के बाद आप एंटर करेंगे तो अब ये बता रहा है कि 8 कॉलम ऐसे हैं जिसमें कुछ ना कुछ तो लाजमी लिखा हुआ है। जैसे 6 हमारे डिजिट वाले हैं और 2 हमारे जैसे हमने क्लोज लिखा हुआ है वो है। तो इसमें ये पता चल रहा है काउंट ए में कि हमारे 8 कॉलम ऐसे हैं जिसमें कुछ ना कुछ लिखा ज़रूर हुआ है। अब आ जाता है काउंट ब्लैंक। इसमें इसका फार्मूला लगाने से आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई ऐसी रो है जहाँ पे कुछ ना कुछ नहीं लिखा, बिल्कुल कुछ नहीं लिखा, तो वो ये चीज़ बताएगा आपको। तो उसके लिए आप फार्मूला लगाएं इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट शुरू करें और इसी रेंज को दोबारा आप सेट कर लें और एंटर करें। अब ये आपको बता रहा है कि 2 ऐसे यहाँ पे रो है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना आपके डिजिट लिखे हुए हैं और ना कोई यहाँ पे अल्फ़ाबेटली कोई लफ्ज़ लिखे हुए हैं। तो 2 आपके पास यहाँ पे रो खाली हैं। तो देखा 3 और मैंने आपको फार्मूले बता दिए कि काउंट का, काउंट ए का और काउंट ब्लैंक का। तो दोस्तों अब चलते हैं हम एक और फार्मूला की तरफ, वो है ट्रिम का फार्मूला। अब ट्रिम का फार्मूला कैसे काम करता है दोस्तों, मेरे आपके सामने एक टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ नाम लिखे हैं लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ये देखिए स्पेस भी है, किसी के पहले है, किसी की बाद में, किसी की सेंटर में है। तो हम यहाँ पे एक ट्रिम का फार्मूला यूज़ करेंगे। ट्रिम का फार्मूला यूज़ करने से क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली नेम जो है वो रेंज हो जाएंगे, बिल्कुल स्पेस के बगैर सही तरीके से लिखे जाएंगे। अब वो फार्मूला आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, चले आप चाहें तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लें, क्योंकि इस कॉलम पे वो अप्लाई नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा कॉलम ही लेना पड़ेगा, या इसके साथ भी ले सकते हैं। साथ लेने के लिए आप यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर लें और यहाँ से ये नेम ही है तो इसको कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे ट्रिम का फार्मूला लगाना है, तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल टू ट्रिम और ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब आपने सिर्फ और सिर्फ जिसके सामने फार्मूला लगा रहे हैं उसी की रेंज को देखना है कि वो कॉलम किस में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो ई कॉलम में है और 7 रो है। तो आप यहाँ पे या तो सिलेक्ट कर लें E7, या आप खुद भी लिख सकते हैं, और लिखने के बाद ब्रैकेट बंद करें और एंटर कर दें। तो ये देखिए नाम वो चेंज हो गया है, ठीक हो गया। अब मैं बाकी सबको भी इसी तरह करके देखूंगा। तो ये देखिए अब ट्रिम का फार्मूला लगाने से आपको क्या हुआ है कि आपके जो नेम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीके से लिखे गए हैं, जैसा कि आप नॉर्मल लिखा जाता है। स्पेस ख़त्म हो गई दरम्यान में, चाहे वो पहले थी या सेंटर ही दरम्यान में थी। दोस्तों इसके बाद एक और फार्मूला है, वो है लेंथ का। लेंथ के फार्मूला में आप क्या देख सकते हैं कि आपके एक सेल में कितने अल्फ़ाबेटिक्स लिखे हुए हैं। जैसा कि ये मेरा नेम है तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने इस सेल में कितने अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। तो फार्मूला क्या होगा, इक्वल टू REN, लेंथ का फार्मूला है। तो ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब ये कहाँ पे है, इसको सिलेक्ट करें और क्लोज करने के बाद एंटर करें। तो वो आपको बताएगा कि आपके इसके अंदर 12 अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। बाकी सबको देखना चाहते हैं तो इसी तरह आप ड्रैग करेंगे तो आपको बाकी सबको पता चल जाएगा कितने कितने अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं इसमें। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप एक ही सेल में कितने कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, कितना अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। तो आप एक सेल में 255 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। अब ये ना हो कि आप एक सेल में लिखना शुरू करें और एक पूरी स्टोरी ही लिख दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 255 जो है ना वो एक सेल में आप कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। आप लिख के देख लीजिएगा तो 255 से ज़्यादा नहीं लिखे जाएंगे। तो ये दोस्तों एक और फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपने मेन फार्मूला की तरफ, जिसे हम कहते हैं इफ़ का फार्मूला। हम इफ़ का फार्मूला कैसे यूज़ कर देंगे, कैसे हम इफ़ का फार्मूला यूज़ करते हुए रिजल्ट निकालेंगे, और कैसे ही इफ़ का फार्मूला यूज़ करते हुए हम ग्रेड निकालेंगे। मैंने आपको बताया है कि इफ़ को हम 2-3 तरह से लेबल कर सकते हैं कि हम जस्ट इफ़ का फार्मूला भी लगा सकते हैं। उसके अलावा हम इफ़ एंड
का फार्मूला भी लगा सकते हैं। उसके अलावा इफ़ एंड और का फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, और इफ़ का फार्मूला भी लग जाता है। अब इनमें फ़र्क क्या होता है ये मैं बताने वाली बात है। आप इफ़ के फार्मूले से क्या होगा, इफ़ एंड के फार्मूले से होगा, इफ़ और से क्या होगा, और इफ़ से क्या होगा। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे लगा के अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इफ़ का फार्मूला आप कैसे यूज़ करते हैं। अगर तो सिर्फ आपके पास एक ही कंडीशन है, कंडीशन मीन कि आपके पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, ये एक ही आपके पास कंडीशन है कि आप इसमें से ही देखना चाहते हैं कि ये बंदा इसमें पास होता है या फेल होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपटीशन करवाया जिसमें आपने स्कॉलरशिप रखी है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप का आपने एक चीज़ रखी है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप के अगर उस बंदे ने मार्क्स लिए हैं 46 समथिंग ले लिए हैं या 50 ही मार्क्स ले लिए हैं उसने, अब यहाँ पे आप कंडीशन लगाएंगे कि स्कॉलरशिप पास करने वाला सिर्फ वही बंदा होगा जिसने 35 से अबव नंबर लिए हैं या 40 नंबर लिए हैं, कोई भी कंडीशन आप रख सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ इफ़ का फार्मूला यूज़ होगा अगर सिर्फ एक ही आपके पास सब्जेक्ट है उसमें से आप देखना चाह रहे हैं। तो फार्मूला आप कैसे लगाएंगे यहाँ पे, उसके लिए आप यहाँ पे इक्वल टू का प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप इफ़ लगाएंगे, इफ़ और ओपन ब्रैकेट करेंगे। अब ओपन ब्रैकेट करने के बाद अब आप यहाँ पे उस रेंज को सेट करेंगे जिसमें आपका सेल है या आपकी लिखी हुई है, जैसे कि F12 में है तो आप यहाँ पे F12 सेट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि आप चाहते क्या हैं। आप चाहते हैं कि अगर बंदे के मार्क्स ग्रेटर देन निशान लगाया है, जो भी स्कॉलरशिप हासिल करना चाह रहा है उसके मार्क्स बराबर हैं या इक्वल टू या बड़े हैं, ग्रेटर देन या इक्वल टू 35। अगर उसके मार्क्स 35 से अबव है या 35 ही हैं तो वो स्कॉलरशिप लेने के अहल है। तो आप यहाँ पे उसकी कंडीशन लगा दें। तो मैंने सेल यहाँ सेलेक्ट किया है F12 का, और यहाँ पे मैंने क्या किया, अब कंडीशन लगाई है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, कि अगर उसके मार्क्स 35 है या 35 से अबव है तो वो बंदा पास होगा, अगर अदरवाइज फेल होगा। तो ये अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा और उसके बाद अब अगली कंडीशन लगाऊंगा वैल्यू। नीचे आप दे सकते हैं वैल्यू इफ़ ट्रू और फॉल्स। तो आप एक कंडीशन लगाएं, दूसरी ऑटोमेटिक आपको पता ही है। तो आप कंडीशन लगाने के लिए पास है या फेल के लिए आप डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे आप पास, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा से इसको बंद करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, उसके बाद दोबारा फिर से आप डबल इन्वर्टेड कोमा और फेल, और डबल इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद आप एंटर कर दें, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए उसने बताया है कि ये पास है। इससे क्या हुआ कि आपको ये पता चल गया। अगर इसमें मैं मज़ीद कुछ ऐड करता जाऊंगा, जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट ऐड करूँ, 30 नंबर लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे 55 लिख देता हूँ। अब मैं यही फार्मूला सब पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं जैसे ड्रैग करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो 35 नंबर से नीचे वाले लोग थे वो फेल है, वो स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर सकेंगे, और जो उससे ऊपर वाले हैं वो पास है और वो स्कॉलरशिप हासिल कर चुके हैं। तो ये देख लिए आप। अगर तो आपका एक ही सब्जेक्ट है, एक ही तरीकाकार है, तो आप उसमें देख सकते हैं, आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 सब्जेक्ट मैंने लिए हुए हैं, इसका रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे अब जो फार्मूला लगेगा वो इफ़ एंड और इफ़ और का है। इसमें से दोनों ही लगा सकते हैं, दोनों में सेम चीज़ें, तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। तो मैं दोनों को लगा के दिखाता हूँ कि कैसे लगाएंगे। आप बड़ी ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो शुरू करते हैं फार्मूला। तो सबसे पहले इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे इफ़ और ब्रैकेट शुरू करेंगे, और साथ ही आपने करना है एंड। अब एंड क्यों लिख रहे हैं अब हम यहाँ पे जो कंडीशन लगाएंगे उसके लिए एंड जरूरी है। वो ये इसलिए है कि हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अगर तो बच्चे के नंबर इतने हैं, और उसके साथ एंड भी कर सकते हैं, और इसके साथ अगर इससे ज़्यादा है तो वो बच्चा पास है, अदरवाइज वो फेल है।
तो ये होता है ज़रूरी आपके दो या दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा जो आपके सब्जेक्ट है उसमें यूज़ होता है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद दोबारा फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब हम रेंज सेलेक्ट करते हैं। जैसा कि ये देखें अभी हमारे पास C2 है, तो इसको सेलेक्ट करूँगा और अब मैं नंबर अपनी मर्ज़ी से लिख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 100 नंबर का एक सब्जेक्ट है, ये 100 नंबर इसमें से आप निकालना चाह रहे हैं। तो आपको पता है 100 में से 33 वाला पास होता है, तो 33 कर लें, 35 कर लें। तो अब ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब लेस देन भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन भी कर सकते हैं। लेस देन करेंगे तो उसके लिए कंडीशन और होगी। तो अगर आप अभी हम लेस ग्रेटर देन ही करते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 नंबर ही लिख देते हैं कि अगर बच्चे के नंबर 35 या 35 से अबव है एक सब्जेक्ट में, ठीक है, तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। मतलब इसमें ये हो जाएगा कि वो किसी भी सब्जेक्ट में, उसके एक भी सब्जेक्ट में अगर 35 से कम नंबर होंगे तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। तो इसलिए एंड के ऑप्शन साथ यूज़ हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी कि एंड क्यों लगा रहे हैं। नीचे जो हमने पहले इफ़ का फार्मूला लगाया था तो उसमें सिर्फ कंडीशन और नहीं थी, एक ही बंदा था तो एक ही पता चल गया था कि एक चीज़ में वो स्कॉलरशिप में वो पास होता है या फेल होता है। लेकिन यहाँ पे है कि अगर किसी और में एक भी सब्जेक्ट में वो 35 से कम नंबर लेता है तो वो टोटली फेल होगा। तो इसलिए एंड के ऑप्शन हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कोमा लगाया, कोमे लगाने के बाद हम दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं। दूसरे सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लें और इसको फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, अब फिर 35 कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब आप यही समझे, एग्ज्यूम करें कि आप तीनों सब्जेक्ट जो है ना वो 100 नंबर के हैं और पासिंग मार्क्स 35 या 35 से अबव है। फिर आप कोमा लगाएंगे और उसके बाद फिर आप रेंज सेट करेंगे E2 की, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 35 और फिर आप कोमा लगाएंगे। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, वो ऑटोमेटिक नीचे आ गया। आपने गलती नहीं करनी एंटर करने की, एंटर करके करें तो एंटर नहीं लगाना, आपने बस लिखते जाना है। और कोमे का भी ख़ास ख्याल रखना है कि आपने रेंज जब लिख ली तो उसके बाद आपने कोमा लाजमी लगाना है। ये ना हो कि कोमा नहीं रहेंगे अगर तो समझ लें कि आप भी कोमे में चले गए, क्योंकि फिर फंक्शन अप्लाई नहीं होगा। ब्रैकेट बंद कर दें आप, फिर कोमा लगाएं यहाँ पे और अब आप यहाँ पे कंडीशन दें, डबल इन्वर्टर कोमा पास, फिर डबल इन्वर्टर कोमा से बंद करें, कोमा लगाएं, फिर डबल इन्वर्टर कोमा फेल और डबल इन्वर्टर कोमा। तो अब आपका ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करना चाहें तो कर दें और उसके बाद आप करें एंटर। फेल मतलब कि अभी किसी एक सब्जेक्ट में 35 से कम नंबर थे, जैसे ये देखिए सब्जेक्ट 2 में 35 से कम थे तो ये फेल हो गया। अब बाकी में अगर चेक करना चाहें तो नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये देखिए कुछ में पास और कुछ में फेल। जहाँ पे भी किसी एक सब्जेक्ट में भी 35 से कम नंबर थे तो वो फेल है और इससे ज़्यादा है तो वो पास है। अगर मैं यहाँ पे चेंज भी करता हूँ, जैसे 2 लिखा यहाँ पे 40 करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 33 है तो ये भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 45 करता हूँ तो अब ये देखिए ऑटोमेटिकली उसका टोटल भी चेंज हो गया और वो पास भी हो गया। तो इस तरह आपको पता चल गया कि इफ़ का फार्मूला कैसे लगाते हैं। इसी तरह आर का फार्मूला भी है, मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करता हूँ। जहाँ पे आपने एंड लगाया था वहाँ पे आप और लगा दें। इफ़ एंड और इफ़ और सेम टू सेम है, सेम ही काम करेगा। अब बात आती है इफ़ एंड इफ़ की। यहाँ पे अगर हमने ग्रेड निकालना है, ग्रेड निकालने के लिए हमें इफ़ एंड इफ़ की फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये फार्मूला थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन देनी होती है कि इतने मार्क्स आएंगे तो A+ होगा, इतने से कम होगा तो A होगा। तो उसके लिए हमें इफ़ और इफ़ का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये भी फार्मूला आप लाजमी देखें। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको इफ़ एंड इफ़ का फार्मूला कैसे लगाएंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो ग्रेड है वो A+ आता है, A आता है, B आता है या B+ आता है, समथिंग क्या आप करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इफ़ एंड इफ़ का फार्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहले तो आप इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, आपको जैसे पता है। फिर उसके बाद इफ़ और अब आप ब्रैकेट शुरू करेंगे, ओपन ब्रैकेट करेंगे। अब आप यहाँ से कोई भी एक रिजल्ट ले लें, यहाँ से कोई भी आप रिजल्ट ले लें, यहाँ से कोई भी रिजल्ट आप जैसे सेट कर लें। सेट कर लिया, अब इक्वल टू, अब उसके बाद आप डबल इन्वर्टर कोमा और अब लिखें फेल। यहाँ पे फेल के ऑप्शन लिख दें, चलें फेल कर दो। अगर फेल है तो इसका मतलब है कि वो फेल है, फेल नहीं तो ओबियसली बात है पास। मतलब ये है, इसका मतलब क्या है फेल एंड फेल का। इसका मतलब ये है कि अगर तो रिजल्ट में बच्चा फेल है तो फिर ग्रेड देने की ज़रूरत ही नहीं।
अगर रिजल्ट में फेल है तो ग्रेड किसी बात का तो वो तो फेल ही होगा। तो इसलिए मैंने पहले सेट किया है कि रिजल्ट में अगर तो फेल लिखा हुआ है तो फिर फेल ही है, फिर तो ए प्लस या बी प्लस या कुछ देने की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, अगर पास होता है तो तभी ग्रेड आएगा ना। तो ये चीज़ आप भी समझते होंगे कि अगर आप जब आपका रिजल्ट आता होगा तो आप देखते होंगे कि अगर आप किसी में रिजल्ट में आपको फेल है तो उसका ग्रेड आएगा भी नहीं, क्योंकि फेल है तो फेल है। हाँ, अगर आपका रिजल्ट आया है, आप पास हैं, तो उसके बाद आपको ग्रेड देते हैं कि ए प्लस ग्रेड है, वो आपकी आती है एवरेज के मुताबिक। अब हम चलते हैं आगे इस फार्मूला को लेके। उसके बाद अब कोमा लगाएंगे। अब हम दूसरी कंडीशन देंगे वैल्यू कि इफ़, पहला हमने इफ़ के साथ हो गया कि फेल है तो फेल होगा रिजल्ट में। अब हम देखेंगे परसेंटेज को या एवरेज को कि एवरेज में क्या है। अगर इफ़ ब्रैकेट शुरू करेंगे और यहाँ से रिजल्ट के लिए यहाँ पे एवरेज के लिए कोई भी सेट कर ले, या चलिए यही सेट कर लेता हूँ मैं, I2 है, इसको सेट किया। अब हमने यहाँ पे एक मार्जिन सेट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 75% नंबर हो, कोमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टर कोमा लगा के कि वो बच्चे के फिर ए प्लस यहाँ पे, फिर डबल इन्वर्टर कोमा और फिर कोमा। अब आप इसको फिर समझ लें। आप इससे क्या आपने हुआ कि अगर उसके एवरेज, अगर वो पास है तो उसकी जो एवरेज निकली है, अगर उसके नंबर 75% से ऊपर है तो ए प्लस है उसका ग्रेड। ठीक हो गया, समझ आ रही होगी। इसी तरह आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। कोई लोग 90% रखते हैं, कोई 80% रखते हैं कि 80% से अबव होंगे या 80% होंगे तो ए प्लस होता है। वो आप अपनी मर्जी से एक कंडीशन दे सकते हैं। अब हम दूसरी कंडीशन एक और लगा लेते हैं। आप जितने मर्जी ग्रेड लिखते हैं, ए प्लस बी हो गया, सी प्लस सी, डी ई, आप लंबा चौड़ा फार्मूला बना सकते हैं। अब सेम एट इज यही दोबारा हम रिपीट करेंगे, यहाँ से लेके ये हिस्सा दोबारा रिपीट करेंगे। ये जो लिखा हुआ है हमारा इफ़ से लेके ये दोबारा रिपीट करेंगे। अब हम दोबारा फिर लिखेंगे इफ़ ब्रैकेट शुरू, फिर आप यहाँ पे एवरेज को सेट कर ले, I12 को ग्रेटर देन इक्वल टू, अब आप सेट कर ले 60, चले 60 नंबर हो और डबल इन्वर्टर कोमा तो उसके ग्रेड ए आएगा। फिर इसको डबल कोमा बंद करेंगे और फिर आप यहाँ पे उसको कोमा लगा देंगे। एक और कंडीशन होगी, फिर आप यहाँ पे इफ़ लगाएंगे। यही चीज़ आप बार बार रिपीट करते जाए, ब्रैकेट शुरू करें, उसके बाद फिर आप यहाँ पे कोई भी एवरेज सेलेक्ट करें और यहाँ पे लगाएं ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आप सेट कर लेंगे 45% मार्क्स होंगे तो वो उसके पास वो बी ग्रेड आएगा उसका। डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएं, बंद करें इसको, फिर आप कोमा लगाएं, उसके बाद फिर आप एक और कंडीशन दें इफ़ की। इसी तरह आप ग्रेड सेट करते जाएं। यहाँ पे मैंने 2 नहीं लगाना था, बी लगाना था। आप ये ध्यान रखिएगा, B2 लिख दिया था क्योंकि ग्रेड बी होता है, B2 नहीं होता। ठीक हो गया। उसके बाद आप कर ले कि 35% नंबर हो तो ग्रेड कौन सा, सी ग्रेड आएगा। चले, और उसके बाद अब आप ब्रैकेट को क्लोज करना चाहे कर लें। इसके अलावा आप आगे भी कर सकते हैं, 25% मार्क्स आए तो इतने होंगे तो सी प्लस होगा या डी होगा या ए होगा। आप जितना मर्जी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और करने के बाद आप इसको एंटर करेंगे और यस करेंगे। अब आप ये देखिए रिजल्ट में वो फेल था तो उसमें भी ग्रेड तो फेल ही आएगा। अब मैं दोबारा बाकी तरह चेक करता हूँ तो ये देखिए अब रिजल्ट में पास है तो हमारी परसेंटेज क्या थी, 60 से ऊपर वाला जो था बंदा वो ए ग्रेड वाला था। तो अब 75 से ऊपर वाला ए प्लस था तो इसका ए ग्रेड आया है। उसके बाद मैंने जो कंडीशन लगाई थी कि 45 से जो अबव वाला होगा या 45 वाला होगा परसेंटेज वाला वो बी होगा ग्रेड उसका, तो ये बी आ गया। ये रिजल्ट में फेल है तो ये फेल ही है, इसी तरह सी है और ये फेल है तो फेल है। तो अब आपको पता चल गया कि इफ़ और इफ़ के फार्मूले में हम देखो कितनी दफ़ा मैंने इफ़ का फार्मूला लगाया। आप यहाँ से भी वो फार्मूला ऊपर देख सकते हैं कि मैंने पहले यहाँ पे इफ़ लगाया, फिर इफ़ लगाया, फिर इफ़
मतलब कि अगर करते जा रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हो तो ये कंडीशन है। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है दोस्तों, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है इसको समझना है, इसके बारे में जानना, लेकिन प्रैक्टिस करने से आप 3 4 5 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा मैंने एंड पे आके थोड़ा आपको हैवी फार्मूला बताया। इससे पहले जो भी फार्मूला मैंने आपको बताए हैं, प्लस का, मैक्स का, मिनिमम का, एवरेज का, वो बिल्कुल सिंपल सिंपल थे। मल्टीप्लाई का हो गया, काउंट का, काउंट ए का। लेकिन इससे पहले जो एक फार्मूला था इफ़ एंड ऑन एंड का, वो भी थोड़ा सा आसान था पर निस्बत इसके। तो इफ़ का फार्मूला बहुत यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लाजमी देखिएगा, लाजमी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से आप इंशाल्लाह इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही हम आस्ता आस्ता आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक्सेल थोड़ा सा मज़ेदार भी होता जा रहा है और थोड़ा सा मुश्किल भी होता जा रहा है, लेकिन मैंने आपको यहाँ बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया और ज़ीरो से लेके ही मैं आपको एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करूँगा, आपको एडवांस एक्सेल तक लेके चलूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसकी समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।